हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना में। जैसा कि हम लोग अभी तक करंट अफेयर का चर्चा कर रहे थे, तो लास्ट डे हम लोग 20 मई तक का किए थे। और लास्ट सवाल जो हम लोग का था कि किस देश ने भारत की डिजिटल प्रणाली यूपीआई को अपनाया है, तो जापान। इसके बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ चुके थे। तो चलिए उससे आगे बढ़ते हैं हम कि 21 मई 2023 को सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में हुआ है। तो सागर परिक्रमा का रायगढ़ में 5वां चरण हुआ है महाराष्ट्र का। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं लग रहा है अब इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब है कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये पूछा जा सकता है कि अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन जो है जेद्दा में किया गया है। जेद्दा कहाँ है, इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 21 मई 2023 को दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो टोटल भारत ने 16 गोल्ड मेडल जीते हैं किसमें, दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है कि 21 मई 2023 को एक ही साल में टेस्ट, T20I, वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये हैं शुभमन गिल, जो कि टेस्ट में भी एक ही साल में, टेस्ट में भी, T20I में भी, वनडे में भी और IPL में भी शतक बनाए। और वो इस तरह करने वाले खिलाड़ी हैं जिन, और इसलिए इनका नाम क्या रखा, मतलब इनका नाम क्या है, शुभमन गिल है, ये याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि 22 मई को किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया है। तो चीन ने सुदीरमन कप खिताब को अपने नाम किया है। सुदीरमन कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये आप एक बार कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि सुदीरमन कप जो है किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, क्योंकि ये सुदीरमन कप अक्सर आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, किस देश ने 2025 का विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया है। तो नेपाल ने। किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है। तो इटालियन ओपन 2023 को डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, ठीक है। तो डेनियल मेदवेदेव ने 2023 का इटालियन ओपन जीत लिया है, ठीक है, डेनियल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि 22 मई को किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। एक्चुअली इस सवाल का पूछने का ये मतलब नहीं है आपसे कि ये एक्चुअली में आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या विस्फोट हुआ नहीं हुआ, ये आपसे जानना नहीं चाह रहा है। इसका मेन मोटो क्या है जानने का, इसका मेन मोटो है जानने का कि एटना ज्वालामुखी आखिर है कहाँ, इटली में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि 22 मई 2023 को तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो मध्य प्रदेश। मतलब अपने तीर्थयात्री को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि 22 मई को 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो फिजी के देश के सर्वोच्च सम्मान से इन्हें नवाजा गया है। इन्हें भूटान के भी सर्वोच्च सम्मान से रिसेंट में नवाजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अल मोहद अल हिंदी 2023 सऊदी अरब के साथ हमारा होता है, ठीक है। 2023 को T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो 2023 को T20 में 11,000 रन पूरा करने वाले रोहित शर्मा बन गए, दूसरे भारतीय बने। पहले कौन है और कौन हो सकता है, किंग कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है। तो 2025 तक जो है 2 लाख किलोमीटर करने का राजमार्ग के नेटवर्क को बढ़ाने का टारगेट रखा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा आता है कि 2023 को जारी जेवेलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है। एक्चुअली भाला फेंक में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है, वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट सवाल आता है कि 2023 को किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया। ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, स्मारकों की सूची में रखा गया है। कपिलेश्वर मंदिर उड़ीसा का, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर है
क्योंकि जब जब कभी किसी चीज़ को संरक्षण के अंदर में रखा जाता है तो इस पर सवाल पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कपिलेश्वर मंदिर जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर रखा गया, यह कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है कि 24 मई 2023 को कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। एक्चुअली इसमें मोदी जी गए हुए थे, एक्चुअली मैटर क्या हुआ था, मोदी जी वहाँ पर गए हुए थे। ठीक है। और उस पार्क का नाम क्या था? हैरिस पार्क नाम था। ठीक है, हैरिस पार्क नाम था और इस पार्क का नाम रखकर लिटिल इंडिया कर दिया गया। ठीक है। और यह पार्क कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो शुभमन गिल, जो कि 2023 में सबसे सर्वाधिक रन इन्होंने ही, शुभमन गिल ने ही बनाया था। और इनको क्या दिया गया था? ऑरेंज कैप इन्हीं को दिया गया था। ठीक है। पर्पल कैप किसे दिया गया था? आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा 2023 का। ठीक है, आईपीएल में। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि 24 मई 2023 को अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? रियाना बरवानी। ये क्वेश्चन एक्चुअली में एक बार पूछ लिया गया है, एक बार नहीं, एक्चुअली में लास्ट ईयर एसएससी के लगभग एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है। किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन लगभग पूरे एग्जाम में 1 से 2 बार किसी ना किसी शिफ्ट में ये रिपीट हुआ है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो रियाना बरवानी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन सेम मेरे ही शिफ्ट में लास्ट ईयर एमटीएस का था शायद, हाँ एमटीएस के एग्ज़ाम में परहैप्स, या फिर सीपीओ के एग्ज़ाम में, ये 2 एग्ज़ाम में से किसी एक एग्ज़ाम के मेरे ही शिफ्ट में ये सवाल था। तो ये इस साल भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहली हैं और अरब की हैं और महिला हैं, तो इस कारण से इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, रियाना बरवानी। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि 24 मई 2023 को यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने? तो कर्नाटक। नाम क्या है? यूटी खादर। ये कर्नाटक राज्य के विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने जो आता है कि टॉप 50 इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया? तो टाटा को किया गया। ठीक है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आयरलैंड जो है, जो कि शराब की बोतल के ऊपर क्या लगाया है? इसने चेतावनी लगाया है कि शराब पीना, जो कुछ भी लिखता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, या फिर दिस दैट पता नहीं क्या क्या और लिख देता है, बट लोग फिर भी पी के एकदम मस्त ज़मीन की सैर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि टाइम शेल्टर, किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। क्या नाम है? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। माइकल फर्नांडिस टाइप का इनका नाम है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इनका क्या नाम है? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। ये थोड़ा सा टिपिकल नाम है, तो आप इसको ब्रेक कर करके इसको आप याद रख सकते हैं कि जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। अच्छा होता है ये राम श्याम कुछ नाम रख लेते राम श्याम मोहन कुछ नाम रख लेता है, बट खैर इनका नाम क्या है? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। इनको जो है टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सम्माननीय है ये। नेक्स्ट में है चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। नवेगांव टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, ये पहले से ही फेमस है, अभी ये चर्चा में रहा, इस कारण से यहाँ का करंट अफेयर में आपको देखने को मिल रहा है कि नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि 25 मई 2023 को किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण किया है? तो इसने तुर्की ने किया है। कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित कर दिया गया है? केरला। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया गया है सीपीओ का एग्जाम में। सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन एक शिफ्ट में ये पूछ लिया गया है कि ई गवर्नेंस पूरी तरह से किसने कर दिया है? तो केरला ने कर दिया है। 26 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है। 26 मई 2023 को भोटो जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में। ये एक्चुअली स्टैटिक क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कि भोटो जात्रा कहाँ का उत्सव है? नेपाल का है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि पीएमजेडीवाई का 100% कवरेज हासिल किया गया है। कहाँ पे किया गया है? पीएमजेडीवाई, इसका मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री जीवन, क्या है ये? पीएमजेडीवाई। पीएमजेडीवाई मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना।
एक्चुअली में प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है कहाँ से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ है। इसका शुरुआत कब किया गया था ये कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, क्योंकि ये 2023 सीजीएल का एक सवाल, एक शिफ्ट का सवाल है कि 2022 में भारत सरकार ने पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना का कितने वर्ष पूरा कर लिया। ये सीजीएल का सवाल पूछा जा चुका है 2023 में, परहैप्स एक शिफ्ट में ये पूछा गया, परहैप्स नहीं, आई एम टोटली कन्फर्म, 110% कन्फर्म ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो, और इसको 100% कवरेज किसने किया, तेलंगाना ने कर लिया। कि नेक्स्ट सवाल है कि 26 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है, तो राजस्थान में। एक्चुअली में ये शुभारंभ किया, ये सब कहीं कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि किस राज्य की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, अराकू कॉफ़ी को, जो कि आंध्र प्रदेश का है, प्रमाण पत्र वगैरह क्या दिया गया आई डोंट केयर, बट अराकू कॉफ़ी कहाँ का है ये मेरे को सबसे पहले अपना याद रखना है कि कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ये इस चीज़ को हमें याद रखना है कि इसका मेन मोटिव क्वेश्चन का यही पूछने का है कि अराकू कॉफ़ी कहाँ का है, इस जिसे जैविक प्रमाण पत्र दिया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू की गई है, तो जिनेवा में की गई है। 23 मई को किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया है, तो दक्षिण कोरिया ने किया है। खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश का है, व्लादिवोस्तोक बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, रूस का है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली खबरों में रहा था कि व्लादिवोस्तोक, एक्चुअली में देखेंगे तो आप सबसे बड़ा जो ट्रेन रूट है ना वो व्लादिवोस्तोक से लेके वो है रूस में है ना, वो क्या एक नाम भी भूल गया हूँ मैं, व्लादिवोस्तोक से लेकर ये परहैप्स हमको जहाँ तक पता है सेंट पीटर्सबर्ग तक का है, सॉरी हाँ, व्लादिवोस्तोक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक का है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे लाइन है। ठीक है, व्लादिवोस्तोक, और ये एक्चुअली ये भी चर्चा में रहा है, तो व्लादिवोस्तोक कहाँ है ये पूछ रहा है, व्लादिवोस्तोक रूस में। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई, तो दिल्ली देहरादून के बीच शुरू हुई। 28 मई 2023 को सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर है, तो सिटी ऑफ डेड यहाँ मिस्र में है। एक्चुअली ये शहर ममी के लिए फेमस है। ठीक है, ममीज के लिए फेमस है, यहाँ पर जो ममीज होते हैं इसीलिए इसको सिटी ऑफ डेड भी कहा जाता है, परहैप्स हमें लगता है यही कारण होगा, बट सिटी ऑफ डेड चर्चा में रहा है तो कहाँ है, मिस्र में, इस पर आप कंफर्म रहें इस चीज़ को लेकर। नेक्स्ट सवाल आता है किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है, तो HS प्रणय ने मलेशिया मास्टर्स 2023 जीत लिया है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है कि सूचना अनुसार बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो BD सावरकर, आदरणीय BD सावरकर जी के नाम पर रखा गया है। क्या नाम रखा गया है, बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल, इसका नाम क्या रख दिया गया है, VD सावरकर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, तो आईफा अवार्ड 2023 में ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। मुझे जहाँ तक पता है शायद वार फिल्म के लिए इन्हें शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद वार फिल्म के लिए, एग्जैक्ट मैं नहीं हूँ कि किस फिल्म के लिए, बट ऋतिक रोशन को दिया गया। ठीक है, 29 मई 2023 को पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है, तो गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी तक चलाई गई है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहला वंदे भारत जो है गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। अभी इससे पहले एक और सवाल पूछा था, उत्तराखंड में वंदे भारत कहाँ से कहाँ शुरू सबसे पहले की गई है, तो उत्तराखंड में दिल्ली टू देहरादून किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से कहाँ किया गया है, नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है, तो टिहरी। 29 मई 2023 को शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बन गया है। अभी हमने शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश देखा था, अभी यहाँ पे दूसरा देश है। पहला देश कौन है, आयरलैंड। ठीक है, और दूसरा कौन है, आइसलैंड है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि
57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दामोदर मौजो को मिला गया है, ठीक है, मिला है। नेक्स्ट सवाल है, गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने आईपीएल खिताब जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग ने 2023 में अपना 5वां टाइटल जीता था, ठीक है, 5वां टाइटल 5 विकेट से हराया था, ठीक है, गुजरात टाइटंस को इसने हराया था। फिर आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब यशस्वी जायसवाल को दिया गया था। और यशस्वी जायसवाल के विषय में ये भी है कि उन्होंने 2023 में आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक मात्र 13 गेंद में लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 30 मई 2023 को किस राज्य ने मनाया? तो गोवा ने मनाया। ये ऐतिहासिक चीज़ भी है, इसलिए इस चीज़ को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि खीर भवानी मेला आयोजित कहाँ किया गया है? खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सीधे के सीधे फेस्टिवल वाले स्टैटिक पोर्शन से ये क्वेश्चन आएगा, आपको पक्का आएगा। खीर भवानी मेला अक्सर हर साल आता है, ये सवाल जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की बाहरी लेखा परीक्षण किसने नियुक्त किसे किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया है। किसे डैग हैमर्सकॉल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम विश्नोई को सॉरी, किसे डैग हैमर्स कोल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया? क्या नाम है? हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम विश्नोई। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, कुछ सवाल और बच गए, आज सेशन बहुत ही लंबा खींचा गया है। 30 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अंशुमाली रस्तोगी को, ठीक है, अंशुमाली रस्तोगी को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया है। किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये आपको स्टैटिक पोर्शन से सवाल उठा के देगा कि देवी लोक महोत्सव कहाँ शुरुआत हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। सरकार ने अटल भूजल योजना कब तक बढ़ाया है? तो अटल भूजल योजना को इसने 2027 तक बढ़ाया। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आने का 110% चांस है। किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत लिया है? तो उत्तर प्रदेश। ये लास्ट ईयर सवाल पूछा जा चुका है, आइदर CGL या CHSL में ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है, CGL में नहीं, शायद मुझे CPO में लग रहा है, ये सवाल CPO में पूछा जा चुका है या MTS में, क्योंकि इस सवाल को मैंने खुद देखा है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि 30 मई 2023 को कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून लगाया? तो युगांडा। युगांडा की राजधानी कहाँ है? आप कमेंट कीजिएगा। आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुआ है? सिंगापुर। किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया है? हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। इस थीम के साथ जो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। आई होप सो आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आई नो कि थोड़ा सेशन लंबा खींचा गया है, बट कोई नहीं, किसी दिन होता है कि ज़्यादा करंट अफेयर आपको पूछ लिया जाता है, जिसके कारण आपको ज़्यादा डिस्कस करने में समय ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। चलिए, सेशन हमको लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।